ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं वेदांत दर्शन से, और ये सब एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये दुनिया, ये सृष्टि आखिर बनी कैसे? किसने बनाई? मतलब क्या ये प्रकृति से अपने आप हो गया, या कोई चेतन शक्ति है इसके पीछे, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं? और इन स्रोतों का मकसद बिल्कुल साफ लगता है, ये दिखाना कि भाई ब्रह्म ही है वो अकेला स्वतंत्र कारण। जी बिल्कुल। और ये समझना वेदांत के लिए मतलब बहुत ही मौलिक है। दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बहस नहीं है। इसका सीधा असर पड़ता है कि हम इस ब्रह्मांड को और इसमें अपनी जगह को कैसे देखते हैं। स्रोत ये तो कहते हैं कि हाँ, प्रकृति उपादान कारण हो सकती है, मतलब वो कच्चा माल जिससे सब बना, पर वो स्वतंत्र रूप से अपने आप कुछ नहीं बना सकती, ऐसा उनका तर्क है। अच्छा, ये उपादान कारण मनिकात, जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, पर घड़ा बनाने वाला तो कुम्हार है। स्रोत इसको समझाने के लिए वो 3 रंग वाली बकरी अजा का उदाहरण भी देते हैं, है ना, प्रकृति के 3 गुणों के लिए, सत्व, रजस, तमस। पर वो खुद ही कहते हैं कि ये मिसाल पूरी तरह सटीक नहीं है, क्योंकि बकरी तो चेतन है, जीती जागती है, और प्रकृति को तो जड़ माना गया है, मतलब अचेतन। वो खुद से कैसे रचना करेगी? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही पॉइंट है। वो सूत्र है ना, चमसवद विशेषात, वो यही कहता है कि देखो, समानताएं हैं पर फर्क भी बहुत बड़ा है। बकरी चेतन है, प्रकृति जड़, इसीलिए प्रकृति अपने आप शुरू नहीं कर सकती। उसे एक्टिव होने के लिए ब्रह्म की जरूरत है, वो ब्रह्म पर निर्भर है। इसी तरह वो एक और मुश्किल सी लगने वाली चीज को साफ करते हैं, पंच जना। हाँ, पंच जना। इसको लेकर भी अलग अलग व्याख्याएं हैं शायद। कुछ लोग इसे प्रकृति के 25 तत्वों से जोड़ते हैं। जी, जोड़ते हैं, लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि नहीं, वैसा नहीं है। ये असल में 5 खास चीजों की बात कर रहे हैं: प्राण, फिर आंखें, कान, अन्न और मन। एक दूसरी श्रुति में अन्न की जगह ज्योति यानी प्रकाश का जिक्र है, जो पिछले मंत्रों से जुड़ा है। पर दोनों ही सूरतों में इशारा ब्रह्म की तरफ ही जाता है कि वही मुख्य कारण है, प्रकृति नहीं। ठीक है, तो प्रकृति निर्भर है, वो खुद से नहीं बना सकती, ये बात स्थापित हो गई। लेकिन उपनिषदों में कई जगह सृष्टि का वर्णन आता है। जैसे वो श्लोक हैं, तस्माद् वाय तस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूता, उस आत्मा से आकाश पैदा हुआ, या सत् तेजो असृजत, उसने तेज यानी अग्नि बनाई। पर कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जहां सीधे सीधे ब्रह्म का नाम नहीं लिया गया, तो हम कैसे मान लें कि बात ब्रह्म की हो रही है? बहुत अच्छा सवाल है ये। यहीं पर एक और सिद्धांत काम आता है, समाकर्षणार्थ। इसका मतलब है संदर्भ से जोड़कर देखो। कॉन्टेक्स्ट इज किंग जिसे कहते हैं। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो उपनिषदों में ये जो सृष्टि की बातें हैं, ये अक्सर ब्रह्म पर पहले से चल रही चर्चा के ठीक बाद आती हैं। जैसे पहले कहा, ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्म को जानने वाला परम पद पाता है, और फिर सृष्टि की बात शुरू हुई। तो कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग ये साफ कर देता है कि बनाने वाला वो ही ब्रह्म है, भले ही हर श्लोक में उसका नाम न हो। अच्छा, यानी पिछले श्लोकों से जोड़कर देखना होगा। बिल्कुल। और एक और तर्क है, जगत्ववाचित्वात्। इसका मतलब है कि जहां सीधे जगत शब्द नहीं भी आया है, वहां कर्म जैसे शब्द, यस्य वे तत्कर्म, जिसका ये कर्म है, उसी बनाई हुई दुनिया की तरफ इशारा करते हैं। और जिसे जानने योग्य बताया गया है, सवेदितव्यः, वो हमेशा ब्रह्म ही होता है। तो बनाने वाला भी वही हुआ। ये तर्क तो काफी मजबूत लगते हैं, लेकिन एक उलझन और हो सकती है। कुछ जगहों पर ऐसा लगता है जैसे बनाने वाला जीव है, मतलब व्यक्तिगत आत्मा या फिर मुख्य प्राण। इसके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? क्या वो इस आपत्ति को खारिज करते हैं? हाँ, वो इस पर बात करते हैं। सूत्र है, जीव मुख्य प्राण लिंगानीति चेत तद व्याख्यातम। मतलब अगर कोई कहे कि अरे यहाँ तो जीव या मुख्य प्राण के कर्ता होने के चिन्ह दिख रहे हैं, तो उसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है। जवाब फिर वही है, प्रसंग देखो, पूरा प्रकरण देखो। जब ऐसे श्लोक आते भी हैं जहाँ एक वचन आत्मा या प्राण कर्ता जैसे लगते हैं, तो भी वो असल में परमात्मा यानी ब्रह्म की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जीव और प्राण भी तो उसी पर आधारित हैं। स्वतंत्र कर्ता वो नहीं हो सकते। जैसे गहरी नींद में सब प्राण में लीन हो जाते हैं, ये असल में आत्मा का परमात्मा में लय होना दिखाता है। तो अंततः उद्देश्य हमेशा ब्रह्म को ही एकमात्र स्वतंत्र कर्ता साबित करना है। समझ गए। तो अगर हम
इन सारे तर्कों को एक साथ देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? मतलब इन स्रोतों का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? निचोड़ बिल्कुल साफ है। वेदांत दर्शन इन स्रोतों के अनुसार बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि सृष्टि का जो मूल स्वतंत्र कारण है वो केवल ब्रह्म है। प्रकृति जरूरी है, वो मटेरियल कॉज है, कच्चा माल है, लेकिन वो अपने आप में जड़ है। उसे बनाने वाला, उसे गति देने वाला वो चेतन तत्व ब्रह्म ही है। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर एक बहुत निश्चित दृष्टिकोण हमें मिलता है। जी, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर इस पूरी सृष्टि का स्रोत कोई अंधी बेजान शक्ति नहीं है, बल्कि एक चेतन सत्ता, एक कॉन्शियसनेस है, तो क्या ये हमारे अपने जीवन को, हमारे अनुभवों को, हमारे उद्देश्य को देखने का नजरिया नहीं बदल देता? सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब सिर्फ ये मानना कि ये सब बस हो गया, एक एक्सीडेंट है, बनाम ये सोचना कि शायद इस रचना के पीछे कोई कारण, कोई क्यों हो सकता है, ये हमारे पूरे नजरिए को कैसे बदल सकता है, इस पर विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, एक गहरा विचार। और इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त कर सकते हैं।